गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और काफी दिन बाद हम लोगों की क्लास हो रही है, क्यों? आज हम लोग की क्लास बेटा काफी दिन बाद हो रही है। क्या बेटा? सर टुडेज पीटीएम। टुडेज पीटीएम? ये कौन कह दिया तुम लोगों से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टुडे 15 and today's result day. टुडे रिजल्ट कौन It का? is not fixed. बेटा कोई नोटिस आई थी आप लोगों को इस तरह की? कंप्यूटर सर ने बताया था। नो सर। अच्छा, कंप्यूटर सर ने बताया था ना? चलो ठीक है, कंप्यूटर सर ने कहा था। चलो जो होगा पता चल जाएगा। आज हम लोगों को कुछ अलग, अच्छा सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके थे, अब कोई बात नहीं करेगा। साइलेंट प्लीज। ये बताओ सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके थे? यस सर। सर्वनाम हो गया था? सर्वनाम में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया था। सर्वनाम की परिभाषा हो गई थी, क्यों? सर्वनाम की परिभाषा हो गई थी। यस सर। यस सर। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया। उसके बाद इसके प्रकार हो गए थे, परिभाषा और प्रकार, 6 प्रकार थे, उसकी परिभाषा थी। आज हम मुझे क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 तुम तुरंत बोलो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम छाटिए और उसके भेद का नाम लिखिए। हाँ जो सोता है सो खोता है। हाँ, तो देखो एक प्रश्न है, जो सोता है सो खोता है, यही बोल रही हो ना? यस सर। तो जो सोता है, ध्यान से स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। जो सोता है सो खोता है। ये देखो, जब हमने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि एक क्रिया का दूसरे क्रिया का या संज्ञा सर्वनाम का संबंध होता है। जो सोता है सो खोता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कोई दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आज शुरू करेंगे नया चैप्टर, उसका नाम होगा कारक। क्या पढ़ना है? कारक। सर कौन सा करता है? चैप्टर नंबर 17। आज हम लोगों को बेटा कारक पढ़ना है। चैप्टर नंबर ये आपकी बुक में 17 होगा, या 17 होगा, क्या 17 है? अब देखो आप लोग बेटा संज्ञा जानते हो, संज्ञा को पढ़ चुके हो, ठीक? कारक पढ़ाने से पहले मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया है, ठीक? संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य, ये तीनों चीज आप लोग जानते हो। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम संज्ञा होता है। किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्लियर? वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि कारक में इन तीनों चीजों का बहुत प्रयोग है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक? जब ये चीजें हमको पता रहेंगी तो हमको बेटा कारक पढ़ने में आसानी होगी। पहला क्या? संज्ञा। दूसरा क्या?
सर्वनाम, तीसरा क्या, वाक्य। अब देखो इन सब के अलावा वाक्य आप जब पढ़ोगे तो वाक्य में क्या क्या होता है। यहां से अगर इसको हम यहां से मिटा दें, इसको बेटा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा वाक्य के बारे में जानना है, क्योंकि जब हम वाक्य के बारे में अगर जान लेंगे तो हम कारक को पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए हम आपको वाक्य के बारे में बता रहे थे। वाक्य, वाक्य क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब अगर कोई भी वाक्य है तो इस वाक्य में एक कर्ता होगा। वाक्य में क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। ये तीनों चीज मिलके ही क्या करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक। अब राम यहां क्या होगा, कर्ता। कर्ता क्यों होगा, क्योंकि ये काम को कर रहा है। कर्म क्या होगा, खाना। कर्म क्या होगा इसका, खाना होगा। और खाया क्या होगी, क्रिया होगी। तो ये वाक्य है। अब इसी वाक्य के आधार पे हमको कारक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसी वाक्य के आधार पे बेटा हमको कारक पढ़ना है। अब हम लोग कारक देखते हैं, कारक क्या होता है। एक दो वाक्य के माध्यम से हम ये समझ जाएंगे कि कारक क्या होता है। सबको क्लियर, बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, जिसको जहां दिक्कत होगी बोल देगा। यस सर। हाँ, यस सर। देखो जैसे मैंने भी बताया कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ठीक। एक वाक्य मैंने ये लिख दिया कि राम ने खाना खाया। दूसरा मैं क्या लिख दे रहा हूं कि पिताजी का दांत सोने का है। दोनों वाक्य ध्यान से दिखाई दे रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, दोनों वाक्यों को अगर ध्यान से पढ़ो तो ये देखो, पहले में दिखाई दे रहा है कि राम ने खाना खाया और दूसरे में ये कह रहा है कि पिताजी का दांत सोने का है, ठीक। दोनों वाक्यों में देखो संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और कर्म छाटो तो ये पाओगे कि राम संज्ञा है, बोलो। यस सर। राम संज्ञा है, पिताजी संज्ञा है। और क्यों है, क्योंकि ये नाम है, क्योंकि ये नाम है ना, पिताजी कोई व्यक्ति होगा, बोलो। ये जो संज्ञा है ये क्या है, ये नाम है, ये भी संज्ञा होगा। राम भी संज्ञा है और पिताजी भी क्या है, संज्ञा है, ठीक। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जानते हो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बेटा बात नहीं करेगा कोई। आई एम ऑल्सो सेइंग टू यू, डोंट टॉक टू ईच अदर। देखो वाक्य हमारा है कि राम ने खाना खाया। अब राम संज्ञा है, राम ने खाना खाया पूरा एक वाक्य है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमारा उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से हो जाए उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे।
फिर से समझाना पड़ेगा। क्यों? यस हाँ, हम जानते हैं नहीं समझोगे तुम लोग, क्योंकि बात कर रहे हो ना, बात करने से चीजें समझ में नहीं आती हैं, बात न करने से चीजें समझ में आती हैं। हमने लिख दिया राम ने खाना खाया, चलो सीधे यहीं से देखते हैं। राम ने खाना खाया, ठीक। राम हमारा संज्ञा है, बोलो, राम संज्ञा है। यस सर खाया क्रिया है, यस सर खाया क्रिया है कि नहीं है? यस सर अब कारक, देखो कारक का मतलब होता है करने वाला, कारक का मतलब होता है करने वाला या कार्य को करने वाला। कारक का क्या मतलब होता है? कार्य को करने वाला, ठीक। कारक कौन होगा? काम को करने वाला। क्रिया वाला होता है काम, तो किसी काम को करने वाला कारक होगा, ठीक। अब देखो, अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से राम संज्ञा है, यहां लिख देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ हो जाए या जाना जाए, इसे क्या कहेंगे? कारक, कारक कहते हैं, ठीक। एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए, कोई एक परिभाषा पढ़ो, तो कोई एक व्यक्ति परिभाषा पढ़ो। चलो चलो, वेरी गुड। हाँ चलो, वेरी गुड। कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाए उसको सर्वनाम कहते हैं, उसको कारक कहते हैं, ठीक। अब देखो, राम वाक्य हमारा ये है, वाक्य पे भी ध्यान देना, वाक्य हमारा है राम ने खाना खाया, यही हमारा वाक्य है। इसमें आया है वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, किसका संबंध? वाक्य के अन्य पद के साथ संबंध, किसका संबंध? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम इसमें क्या है? राम है। ये वाक्य हमारा लिखा है राम ने खाना खाया, इसमें संज्ञा क्या है? राम है। बात समझ में आ रही है? इसमें संज्ञा क्या है? राम है। और परिभाषा कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ। तो अगर राम को, अगर एक वाक्य है और इस वाक्य में राम संज्ञा है, तो इसके अन्य पद ने खाना खाया है, बोलो, तो संज्ञा का संबंध किससे हो रहा है? ने से भी हो रहा है, खाना से भी हो रहा है, खाया से भी हो रहा है। लेकिन इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कारक। कारक कौन है? ये ने, इसे कारक कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? बोलिए, फिर से समझ लो, एक बार फिर समझ लो। देखो, उस जो वाक्य लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो वाक्य लिखा है कि राम ने खाना खाया, इसी वाक्य पे परिभाषा रख के देखो,
परिभाषा हमारी है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जाना जाए कारक कहते हैं। तो राम ने खाना खाया हमारा एक वाक्य है, इसमें तुरंत संज्ञा छांट लो, इसमें संज्ञा क्या होगी, तो संज्ञा राम होगी। अगर यही मैंने खाना खाया तो सर्वनाम मैं हो जाता, क्योंकि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इतना क्लियर है सबको। तो अगर राम संज्ञा हो गई तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, हमारा राम क्या है, संज्ञा है, अन्य पद क्या है, ने खाना खाया, तो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ संबंध हो रहा है। हो कैसे रहा है, ने से हो रहा है, तो उसे कारक कहते हैं। तो कारक क्या होगा, ने होगा। क्लियर हो गई बात सबको? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं कारक के प्रकार पे। अब आते हैं बेटा कारक के प्रकार पे। कारक के भेद या कारक के प्रकार। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कारक के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो भेद और प्रकार दोनों एक ही होते हैं। कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे कारक के भेद पेपर में दे, चाहे कारक के प्रकार दे, उसका उत्तर एक ही होगा। क्या? कारक के प्रकार पूछा है। और कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहां लिख दे रहे हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। जिसको जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत बोल देगा। बेटा बात करोगे तो सब मजा बिगड़ जाएगा। पढ़ने का मजा शांति से है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ओके, अब 8 को देखिए, 8 कौन कौन से हैं। तो अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, ठीक रहेगा। एक यहां लिख देते हैं, 2 यहां लिख देते हैं, और तीसरा हमारा यहां अगर आ जाए तो देखा जाएगा। पहला क्या होगा हमारा? कर्ता कारक। पहला होगा कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। इसका चिन्ह होगा ने। कारक का चिन्ह भी होता है, इसका चिन्ह होता है ने। अभी सब हम समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे। दूसरा होता है कर्म कारक। सब बताएंगे, घबराओ मत। दूसरा होता है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को। ऐसा है कि कंजूसी न किया जाए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। जितना आ रहा है उतना लिखा जाए। कर्म कारक, ठीक। उसके बाद तीसरा हमारा है, तीसरा क्या है? करण कारक। तीसरा हमारा है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है? बोलो। से या के द्वारा। ठीक। चौथा हमारा कारक है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। चलो बात नहीं है, बात नहीं। चलो ये 4 देखो, 8 प्रकार में से 4 प्रकार मैंने यहां उतार दिए हैं। 8 पढ़ना है, 4 मैंने यहां लिख दिए हैं। 4 के लिए जगह नहीं है, उसको भी इसके बाद लिख देंगे।
तो ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। क्या 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 लिखा है जरा पढ़ के बताओ। चलो ठीक ठीक, चलो वेरी गुड। अब हम लोग पहला चुप रहो। अगला हम लोग अब पहला पढ़ेंगे कर्ता कारक। पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे? कर्ता। देखो कर्ता कारक क्या था। अब तक तो हम लोगों ने कारक पढ़ा। कारक में क्या पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित हो जाए या वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इतना हमने पढ़ा। इसके बाद अब पहला हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। हमको पहला क्या पढ़ना है? कर्ता कारक। कारक का मैंने मतलब आपको बताया था, किसी कार्य को करने वाला, वही कारक कहलाता है। अब कर्ता कारक देखिए, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक वो होता है कि ऐसा शब्द, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा शब्द जिससे यह पता चले कि इसी ने काम किया है। जैसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। खाना खाया। अब देखो बच्चा ध्यान से कि मैं बता रहा हूं कि ऐसा शब्द जिससे यह पता चले कि इसी के द्वारा काम हुआ है। तो राम ने खाना खाया में एक ऐसा शब्द बताओ जिससे पता चले कि इसने काम किया हो। तो खाना खाने का काम किसने किया है? राम ने। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। बोलो होएगा कि नहीं होगा? राम क्या होगा? राम क्या होगा? कर्ता होगा। अच्छा, अगर कोई उलट के पूछ दे कर्ता क्यों होगा, तो कह देना बच्चा कि शब्द के इसी रूप से हमको यह पता चल रहा है कि इसी ने ये काम किया है। माने खाना खाया है तो किसने खाया है? राम ने खाया है। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम करने वाला यही व्यक्ति है, वो क्या है? कर्ता है। ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया के करने वाले का बोध हो। परिभाषा क्या बनेगी कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, एकदम आराम समझो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, बोध माने हो हमको पता हो। बोध माने क्या होता है कि हम यह जान सके, हम यह पता कर सके कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्यों? उसे कर्ता कारक, इसको जहां दिक्कत होगी तुरंत पूछेगा, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखिए, यस सर। मैंने आपको उदाहरण दे दिया था लेकिन अब फिर से दे रहा हूं क्योंकि मैंने परिभाषा लिख दी है। परिभाषा लिखा है कि शब्द, एक एक चीज ध्यान से रखना, शब्द के जिस रूप से
हमें क्रिया के करने का बोध हो। आपके किताब में उदाहरण रमन चित्र बनाता है, यहां लिख देते हैं उदाहरण, ठीक है। जैसे रमन चित्र बनाता है, रमन चित्र बनाता है। अब देखो, रमन तो चित्र बना रहा है, बनाना एक क्रिया है, रमन संज्ञा है। बनाना क्या है? बनाना माने किसी चीज को केला नहीं, बनाता है माने बनाना एक क्रिया है, किसी काम को करना। अब क्या बना क्या रहा है? चित्र बना रहा है। परिभाषा पढ़ो, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। शब्द के जिस रूप से, कौन सा शब्द है? रमन। रमन क्या करता है? बनाता है। और क्या बनाता है? चित्र बनाता है। तो क्रिया का करने वाला कौन हुआ? रमन। बनाता क्रिया हो गई, रमन संज्ञा हो गई, रमन कर्ता कारक भी हो गया। क्लियर हो गई बात? बोलो। दूसरी बात, एक चीज और जानो, कर्ता कारक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होगा। ये आपकी किताब में नहीं दिया है, लेकिन जानकारी के लिए लिख लो या जानकारी के लिए रख लो। संज्ञा या सर्वनाम होगा हमेशा। क्या होगा? अब ये कर्ता कारक सबको समझ में आ गया? इसको लिख देते हैं यहां, ये संज्ञा हो गई, ये क्रिया, हाँ ये क्रिया हो गई। बोलो, जिसको जहां दिक्कत हो बताओ, एकदम बेहिचक निफिकिर। एक और पढ़ लेते हैं, कर्म कारक। क्यों? कर्ता का वाक्य समझा दे। रमन चित्र बनाता है, वाक्य देख रहे हैं वो, ये वाक्य सबको दिख रहा है। रमन चित्र बनाता है, ये वाक्य सबको दिख रहा है। ठीक, अब चलो, अब इसी वाक्य का कान पकड़ के ले चलो परिभाषा पर। परिभाषा क्या कहती है? कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, माने ऐसा शब्द जिससे हम यह जान पाए कि इसी शब्द द्वारा काम हो रहा है। जैसे रमन चित्र बनाता है में रमन एक ऐसा शब्द है जो काम कर रहा है। ध्यान से देखो, काम क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जब हमें यह पता चल जाए कि यही काम कर रहा है, वही कर्ता कारक हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब किसी को कोई डाउट? चलो, हाँ बोलो। हाँ, राम रमन चित्र बनाता है, कर्ता रमन है। रमन चित्र बनाता है, कर्ता रमन है। कर्ता माने काम करने वाला भाई। ठीक, नेक्स्ट, कर्म कारक। चलो कर्म कारक कल पढ़ते हैं। क्यों? कैसा रहेगा? कि पढ़ ले, अभी पढ़ ले उसको, अभी पढ़ ले कि कल पढ़ेंगे? अच्छा अभी पढ़ लो, चलो, जब मन है तो पढ़ लो। कर्ता समझ गए? कर्म कारक। कर्म कारक क्या कहता है? कर्म कारक कहता है कि जिस पर क्रिया के करने का फल पड़े। कहते हैं कि जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, उदाहरण देखो,
अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। देखो जो वाक्य उदाहरण बता रहे हैं वही परिभाषा को डिफाइन कर देगा। परिभाषा अगर न समझ में आए तो ये उदाहरण ही उसको समझा देगा। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, समझिए अध्यापक संज्ञा हो गई, बोलो। यस सर। पढ़ाना क्रिया हो गया। अब देखो कि अध्यापक का काम तो होता है पढ़ाना कि कोई और काम होता है? अध्यापक का काम जूस बेचना तो होता नहीं है, क्यों? अध्यापक का काम शिकार खेलना तो है नहीं। तीर धनुष लेके शिकार खेलेगा कि खेलेगा? खेलेगा? नहीं खेलेगा। अच्छा, आपको लगा खेलेगा। चलो अब देखो, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, एक साधारण वाक्य है। अध्यापक का काम है पढ़ाना, यहां तक ठीक है, लेकिन अध्यापक के क्रिया करने का परिणाम कहां पड़ रहा है? बच्चों पर। वो पढ़ा किसको रहा है? बच्चों को। तो क्रिया के कार्य का फल पड़ रहा है कि नहीं? ये क्रिया हुई, इसका फल बच्चों पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो बच्चों को तो कर्म कारक हो जाएगा, यही कर्म है और ये क्रिया है, बोलो। और ये क्या है? संज्ञा है और ये कर्ता कारक दोनों है। संज्ञा भी है और कर्ता भी है। तो एक वाक्य में कर्ता भी मिल गई, क्रिया भी मिल गई और कर्म भी मिल गया, बोलो। यस सर। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो। एक लाइन की परिभाषा बनेगी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो या क्रिया के कार्य का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। बोलो, किसी कोई दिक्कत? हाँ, एक लाइन में इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जिस पर कर्ता तो कार्य करेगा, क्रिया करेगा ही, लेकिन जिस पर क्रिया का फल पड़ जाए वो कर्म कारक हो जाएगा। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ जाए, क्या हो जाए? जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ जाए। कार्य का फल पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अब बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, इसको समझा दे रहे हैं, घबराओ मत, तुरंत समझा दे रहे हैं। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाया। अब देखो, एक बात समझ लो फिर से, परिभाषा पढ़ लो। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़े, क्रिया क्या है? पढ़ाना। फल किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे। तो बच्चों को क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का फल कर्म पे पड़ जाए। अब क्लियर हो गया? बोलो। कर्ता कोई काम करता है, अगर ये अध्यापक संज्ञा है और इसने कोई क्रिया की है, क्रिया क्या की है? पढ़ाने की, और उसका फल कहां पड़ा है? कर्म पे, तो वो कर्म कारक होगा। ठीक, बोलो। यस सर। ओके, सर। चलो अगला कल पढ़ेंगे। अगला हमारा है कर्ण कारक। तीसरा हमारा कर्ण कारक होगा। कल हम लोग कर्ण, ठीक है। और दूसरी बात, अब यहां तक जिसको न समझ में आया वो पूछे।